रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर शेफ मुनीबा तहसीन। होप यू ऑल आर फाइन। सो व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी एक ईरानी स्पेशल डिश जिसका नाम है चिकन पोला केक। चिकन पोला केक बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हैं फ्लावर, मिल्क पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, एग, मिल्क। फिलिंग के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हैं बॉइल्ड चिकन, अनियन, कैप्सिकम, कोरिएंडर, सोया सॉस, चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस, केचप, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑयल, गरम मसाला, ब्लैक पेपर, ज़ीरा, चाट मसाला, चिकन पाउडर, रेड चिली क्रश्ड, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट, मोज़रेला चीज़ एंड मायोनीज़। सो व्यूअर्स, चिकन पोला केक बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन पोला केक बनाने के लिए मैंने सबसे पहले चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया है और इसको श्रेड भी कर लिया है। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी वेजिटेबल्स लाइक कैप्सिकम, अनियन और कोरिएंडर को जो है वो चॉप कर लेंगे। सो व्यूअर्स, अब हम लोग अनियन को कट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो इसको मून शेप में भी कट कर सकते हैं और अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप लोग इसको चॉप कर लें। चॉप करने का ये सबसे आसान तरीका है। पहले आप लोग प्याज को इस तरह रखकर इसके ऊपर छोटी नाइफ से इसमें कट लगा लें। इसके बाद आप लोग बड़ी वाली नाइफ लेकर इससे कट करें इसको। ऐसे ही बहुत ज़्यादा फाइन चॉप होती है। अगर आप लोगों को प्याज ज़्यादा पसंद है तो आप लोग 1 से 2 प्याज भी ले सकते हैं। वैसे तो ये बहुत है 1 प्याज इसके लिए। मैं इसे एटलीस्ट 5 पाउंड का चिकन पोला केक बनाऊंगी तो इसके लिए 1 प्याज बिल्कुल ठीक है। आप लोग चाहें तो इसके साथ टमाटर और आप लोग इसमें स्प्रिंग अनियन, बंद गोभी, ये सारी चीज़ें भी मिक्स कर सकते हैं आप लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो आप लोगों को सब्जी अच्छी लगे। कैरेट भी आप लोग, आजकल कैरेट का अच्छा सीज़न है, आप लोग वो भी मिक्स कर सकते हैं इसके अंदर। उसको भी फाइन चॉप करके जो हम लोग फिलिंग बनाएंगे उसके अंदर शामिल कर लें। ये हम लोग की प्याज जो है वो चॉप हो गई है। इसके बाद हम लोग कैप्सिकम चॉप कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इसको कट करेंगे अच्छे से, पतले पतले फ्लावर्स जो इस तरीके से कटते हैं वो कट करेंगे, ताकि हम लोग डेकोरेशन के लिए पहले कट कर लेते हैं इसके अंदर से। बाकी जो इसकी वेस्टेज होगी उससे हम लोग उसको चॉप कर लेंगे और उसको फिलिंग में शामिल कर लेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने कट करने हैं इसके पतले पतले से रिंग्स। आप लोग चाहें तो कैप्सिकम जो है वो ना भी डालें, आप लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि आप लोग डालना चाहें। इससे पिज़्ज़ा का फ्लेवर आएगा बहुत अच्छा और इससे फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है आपकी किसी भी चीज़ का। इसको भी आप लोग चॉप कट कर लें अगर आप लोग चाहें तो। इसको थोड़ा मोटा मोटा कट कर लें अगर आप लोगों को पसंद है तो। ज़्यादा अच्छा यही होता है कि आप लोग हर सब्ज़ी को जो है फाइन चॉप कर लें, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं उनको सब्ज़ी नहीं पसंद होती। वो हर चीज़ में से सब्ज़ी अलहदा करते रहते हैं, अलग कर देते हैं और खाते नहीं हैं। तो उनको अच्छे से खिलाने का सब्ज़ी यही एक तरीका है कि आप लोग सब्ज़ी को फाइन चॉप करके किसी भी चीज़ में शामिल करें। फाइन चॉप करने का तरीका ये है कि आप लोग पहले इसको जो है जूलियन कट कर लें। ऐसी कटिंग को हम लोग जूलियन कट कहते हैं, जिसमें हम लोग पतली पतली सी स्ट्रिप्स काटते हैं।
इसके बाद बड़ी नाइफ से आप लोग इसको चॉप कर लें। देखिए कितना फाइन चॉप हो रहा है। इस तरीके से ये मुंह में भी नहीं आता और हम लोग सब्जी भी खा लेते हैं, उसके मिनरल्स भी हासिल कर सकते हैं इस तरीके से। सो व्यूअर्स, कैप्सिकम भी हम लोगों ने फाइन चॉप कर ली है। इसके बाद आप लोग इसमें थोड़ा सा धनिया चॉप कर लें, इसको भी अच्छे से वॉश करके और फिर चॉप कर लें। आप लोग चाहें तो इसकी जगह पे मिंट भी यूज कर सकते हैं और कड़ी पत्ता भी यूज कर सकते हैं। ये भी हमारे केक के अंदर जो है फिलिंग में बहुत अच्छा फ्लेवर को इन्हेंस करेगा। अगर आप लोग कड़ी पत्ता डालेंगे तो आप लोगों को वैसे पहले पता है कि कड़ी पत्ता जो है उससे कितना अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप लोगों के पास कड़ी पत्ता है तो वो भी आप लोग इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, फिलिंग के लिए चिकन भी जो हम लोगों ने श्रेड कर लिया है, अनियन और कैप्सिकम को हम लोगों ने फाइन चॉप कर लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने कोरिएंडर को भी फाइन चॉप कर लिया है। तो चलिए हम लोग इसकी फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक पैन में जो है वो ऑयल लेंगे थोड़ा सा। एटलीस्ट आप लोगों ने 2 टेबल स्पून ऑयल लेना है। इसके अंदर आप लोग सबसे पहले जो है हम लोगों ने जो अनियन को चॉप किया था वो लेंगे। इसको हम लोग अच्छे से सौते करेंगे। तो व्यूअर्स, ये हल्के से सौते होना स्टार्ट हो गई है। बस आप लोगों ने इसको थोड़ा सा ही सौते करना है। इसके बाद आप लोग इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून गार्लिक और जिंजर पेस्ट। आप लोग चाहें तो पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें इसके अंदर। आप लोग इसमें पेस्ट ऐड करें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर आप लोग इसमें श्रेडेड चिकन ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, देखिए आप लोग जो ये गोल्डन हो गया है। अब आप लोग इसके अंदर जो है चिकन ऐड करेंगे। आप लोग अच्छे से थोड़ा सा सौते करना है, बिल्कुल बस 1-2 सेकंड के लिए। इसके बाद आप लोग इसमें चॉप की हुई कैप्सिकम ऐड करें। ये सौते हो गई है। इसके बाद आप लोग इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 चीजों को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। बाद आप लोग इसमें ऐड करेंगे सारे स्पाइसेस। सबसे पहले मैं इसमें ले रही हूँ 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला,
मसाला, 1 टेबल स्पून हम लोग इसमें ले रहे हैं चिकन पाउडर, इसके बाद हम लोग इसमें हाफ टी स्पून रेड चिली क्रश, हाफ टी स्पून मैं इसमें ले रही हूँ काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें मैं ले रही हूँ सॉल्ट, हाफ टी स्पून इसमें जीरा पाउडर, और अगर आप लोग चाहें तो इसके और फ्लेवर इनहेंस करने के लिए इसके अंदर हाफ टी स्पून चाट मसाला डाल लें। इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद हम लोग जब अच्छे से सारे स्पाइसेस मिक्स कर लेंगे तो इसके बाद हम लोगों ने इसमें डाला है 1 कप केचप, अगर आप लोग को ज़्यादा केचप पसंद है तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा केचप भी डाल सकते हैं, और इसी स्टेज पर आप लोग मायोनीज भी मिक्स कर सकते हैं। केचप इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद मैं इसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयस्टर सॉस डाल रही हूँ। इससे भी फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा इनहेंस हो जाता है। लास्ट में हम लोग इसमें कोरिएंडर डाल रहे हैं, चॉप जो हम लोगों ने किया था। आप लोग चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं इस स्टेज पे, और मिंट भी यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट तक बस आप लोगों ने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। सारी चीज़ें डालने के बाद फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है हमारी। सो व्यूअर्स, फिलिंग हम लोगों ने रेडी कर ली है। अब हम लोग इसका केक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले एक पैन ले रही हूँ जिसमें हम लोग केक बनाते हैं। आप लोग चाहें तो ये वाला पैन भी ले सकते हैं। आप लोग चाहें तो इस केक को तवे पे भी बना सकते हैं। तवे पे बनाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करना है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी तो हम लोग ओवन में बना रहे हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक पैन लिया, इसको हम लोग अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हम लोग इसमें बैटर डालें वो इसमें जो है वो चिपके नहीं। अच्छे से साइड से भी ग्रीस करना है आप लोगों ने, और नीचे से भी अच्छे से ग्रीस करना है। मैं ये इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ये वाला पैन क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को ना बटर पेपर लगाने की ज़रूरत होती है, और ये इसके जो साइड में हुक दिया हुआ है इससे हम लोग आराम से इजीली अपना केक निकाल भी सकते हैं बाहर, क्योंकि इस केक को हम लोगों ने उल्टा नहीं करना है। अभी आप लोग आगे आगे देखें कि ये किस तरीके से बनेगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम इस केक को जो है वो उल्टा करके नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए यही वाला पैन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि यही बेस्ट है, और ये मार्केट से बहुत इजीली अवेलेबल हैं। हर जगह से, हर मार्ट से, शॉप से मिल जाते हैं। इसको अच्छे से हम लोगों ने ग्रीस कर लिया है।
अब हम लोग फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले जूसर ब्लेंडर के अंदर जो है एक कप जो है या हाफ कप या 1 कप जो जितनी भी आप लोगों की नीड हो, आप लोग इसमें मिल्क लेंगे। इसके बाद आप लोग इसमें 1 कप मैदा लेंगे, या आप लोग चाहें तो बीटर में भी बना सकते हैं। आज मैं आप लोगों को एक नया तरीका बता रही हूँ, क्योंकि जस्ट हम लोगों ने इसको मिक्स करना है, इसका फॉर्मी स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, इसलिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 टीस्पून मिल्क पाउडर ले रही हूँ। इससे भी जो है हमारा केक का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद हम लोग इसमें हाफ टीस्पून जो है काली मिर्च ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसमें हाफ टीस्पून सॉल्ट लेंगे। और इसमें 1/4 टीस्पून हम लोग इसमें बेकिंग सोडा ले रहे हैं। और इसके बाद हम लोग इसमें ले रहे हैं 2 एग्स जो मैंने पहले से ही तोड़ के रखे हुए हैं। सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके हम लोग इसको ब्लेंड करते हैं। सो व्यूअर्स, हम लोगों ने जो है वो केक के लिए बैटर उसका रेडी कर लिया है। अब हम लोग इसमें सबसे पहले जो है इसको हाफ डालेंगे पैन में सबसे पहले। बस आप लोगों ने इसको हाफ फिल करना है पहले। इसके बाद आप लोग इसको ओवन में रखेंगे थोड़ी सी देर के लिए, लाइक 15 to 20 मिनट्स के लिए, जब तक ये थोड़ा सा हाफ बेक हो जाए। पूरा बेक नहीं करना है इसको, हाफ बेक करना है इसको। सो व्यूअर्स, जो हम लोगों ने बैटर ओवन में रखा था वो हाफ कुक हो गया है। अब हम लोग इसके अंदर मायोनीज डालेंगे। आप लोग चाहें तो फिलिंग में भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप लोग अलग से भी इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें फिलिंग डालेंगे अपनी। अच्छे से आप लोगों ने इस फिलिंग को जो है इसमें फैलाना है। थोड़ी सी फिलिंग मैंने बचा के रखी है क्योंकि इसको हम लोग ऊपर लगाएंगे। इसके बाद मैं इसमें ग्रेटेड जो है अपनी मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। इसके बाद जो हम लोगों की हाफ बैटर बचा था इसके ऊपर अब हम लोग वो डाल देंगे। इसके बाद आप लोग इसको थोड़ा सा टैप करें और इसको अब हम लोग ओवन में रख देते हैं वापस से, ताकि ये पूरा डन हो जाए। सो व्यूअर्स, हम लोगों ने जो ऊपर फिलिंग डाली थी वो भी हाफ डन हो गई है। इसके बाद अब हम लोग इसके ऊपर जो हम लोगों की फिलिंग थोड़ी सी बच गई थी, हम लोगों ने बचा के रखी थी, अब हम लोग इसके ऊपर वो लगाएंगे। इसके बाद जो हम लोगों ने कैप्सिकम के रिंग्स काटे थे हम लोग वो इसके ऊपर लगा देंगे। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ आप लोग जो भी यूज़ करें वो लगा देंगे। आप लोग चाहें तो इस पे ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं।
इसके बाद अब हम लोग इसको ओवन में जब तक चीज़ मेल्ट ना हो जाए जब तक के लिए रख देंगे। सो व्यूअर्स, हमारा चिकन पोला केक रेडी हो गया है। अब हम लोग इसको जो है दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। सो व्यूअर्स, ये हम लोगों ने दूसरी प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लिया है। ये देखें हम लोगों का चिकन पोला केक कितना अच्छा बना है और कितना सॉफ्ट बना है। अब आप लोग इसको एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।